राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत धनी धर्मदास जी की और राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जो भी व्यक्ति गुरु के रंग में रंगा जाता है उसके साथ क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है, कैसे कैसे उसको परेशानियों से निकाला जाता है, कभी कभी परेशानियों में डाला भी जाता है। तो गुरु का रंग जिसे लग जाता है उसके साथ होता क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, क्या तुम लोगों को कभी ऐसा रंग लगा है जो ना उतरता हो? एक ऐसा रंग जो तुम्हारे रोम रोम में बस जाए, न शरीर से, न आत्मा से और ना ही मन से कभी छूटे। क्या तुम्हें कभी किसी नाम का ऐसा असर हुआ है जो तुम्हारी सांसों तक में गूंजने लगे? देखो, इस संसार में सब कुछ बदलता है, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर भाव, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? क्या तुम लोगों ने कभी किसी ऐसी चीज को छुआ है जो इस बदलते संसार में भी स्थिर है, अडोल है, अमर है? और अगर है तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं हर कोई उसे जान पाता? क्यों कुछ लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और कुछ को वही चीज एक क्षण में मिल जाती है? क्या वो कोई नाम है? क्या वो कोई आवाज है? कोई नाम, कोई रंग जो आत्मा पर चढ़ता है तो फिर कभी नहीं उतरता? उस रंग का नाम क्या है? क्या वो किसी मंदिर में है, किसी डेरे में, सत्संग सेंटर में, किसी पहाड़ पर, किसी गुरु की आंखों में या कहीं और? क्या वो रंग सच में पक्का है या सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं? पर एक बात निश्चित है, जब तक वह रंग नहीं लगा तब तक तुम नहीं जान सकते कि वो क्या है। और जब एक बार लग जाए तो फिर तुम वहीं नहीं रहते, तुम कुछ और हो जाते हो। तो फिर सवाल यह है, क्या तुम लोग तैयार हो उस रंग में रंगने के लिए, या अभी भी इस धोखेबाज संसार के फीके रंगों से खेल रहे हो? कहा जाता है, एक ही चीज इस जगत में सच्ची है, वो है उस प्रभु का नाम। नाम से मेरा मतलब कोई शब्दों से नहीं है कि तुम किन्हीं चंद शब्दों को पकड़कर उसे रटने लगो, जपने लगो। ये नाम वो नाम नहीं। ये नाम मैं उसको कह रहा हूँ जिसके आदेश से ये पूरी सृष्टि चलती है। साक्षी को यहाँ मैं नाम कह रहा हूँ। साक्षी साक्षित्व है, जो दृष्टा है, पूरी सृष्टि को चलायमान कर रहा है, यहाँ मैं उसको कह रहा हूँ। वही एक ध्वनि है जो परम से निकली, जिससे सृष्टि बनी, जिससे जीवन धड़कता है। लेकिन जब तक वो नाम नहीं लगा तब तक तुम नहीं जान सकते कि वो क्या है। और जब एक बार लग गया तब तुम नहीं रहोगे, बस वो नाम रह जाएगा। क्या तुम लोगों ने कभी किसी ऐसी चीज को छुआ जिसने तुम्हें तुम्हारे होने से भी मुक्त कर दिया हो, जिसने तुम्हारे भीतर के मैं को मिटा दिया हो? बिल्कुल नहीं सुना। हालांकि हमारे पास एक अनुभव है, छोटा सा अनुभव, वो है हमारी नींद, गहरी निद्रा की स्थिति। हम जब भी गहरी नींद में होते हैं तो वो हमें हमारे होने से भी मुक्त कर देती है। उसमें हमारा कोई मैं नहीं रहता, न मैं रहता है, न तू रहता है, कुछ भी नहीं रहता। जब वो रहता है
उसको हम कहते हैं नाम। वो नाम किसी किताब में नहीं है, वो रंग किसी तस्वीर में नहीं है, वो रस किसी शब्द में नहीं, वो सिर्फ अनुभव में है। जिस दिन वो नाम भीतर उतरा, एक झटका लगता है, जैसे हजारों जन्मों की नींद टूट जाए, जैसे भीतर कुछ कहे अब तू वही नहीं रहा। और तभी तुम समझते हो यही है वो जो मैंने हमेशा से खोजा। लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें उस रंग में डूबना होगा, बाहर के कपड़ों पर नहीं, शब्दों की जुबान पर नहीं, भीतर, बहुत भीतर, जहां सिर्फ मौन है। मौन में उतरना पड़ेगा। अभी बहुत से लोगों की एक शिकायत रहती है, जी हम करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते। तो मेरी हाथ जोड़कर उन सभी से विनती है, जो भी तुम लोगों से होता है वो करो, लेकिन करो पूरी तल्लीनता से। मत बैठो ध्यान के लिए, मत बैठो कि हमें कुछ नहीं करना है, तो कुछ तो करो। कम से कम संसार के ही काम आ जाओ। ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम सनम। ना संसार मिला ना परमात्मा मिला, कम से कम संसार तो कमा लो। तुम लोगों की जिंदगियां ऐसी हैं जैसे दो नावों में, एक नाव पर, दूसरी टांग दूसरी नाव पर खड़े रखकर तुम चल रहे हो। और जैसे भी नाव दूर जाने लगती है, खींचते हो और तनाव में ही तुम्हारी सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। कुछ लोग हैं आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उनका संसार छूट जाता है। सांसारिक जीवन जीते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अब हर चीज़ में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन यानी प्रकृति का डिसिप्लिन, इंसानों के द्वारा दिया गया डिसिप्लिन नहीं। अब उदाहरण के लिए प्रकृति में सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर छिपता है। हवा जब उसका दिल करे तो आती है, नहीं दिल करे तो नहीं आती है। अब जैसे हमारे बादल हैं, जब उनका जी करे तो पानी बरसते हैं, नहीं जी करे तो नहीं बरसते हैं। तो प्राकृतिक संबंध के सिवाय जितनी भी डिसिप्लिन है, अगर वो करोगे तो तुम लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। मैंने इसका खामियाजा भुगता है। अब उदाहरण के लिए, रात होती है सोने के लिए। मैं बचपन से पढ़ने में थोड़ा तेज था, तो तेज होने के कारण पढ़ाई पढ़ता ही रहता था। तो ऐसी आदत लगी कि रात को जागना और दिन को सोना। और मुझे पता है कि रात को जागने से, दिन को सोने से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जो चीज़ें दिन को होनी चाहिए वो रात को होने लगती हैं, जो रात को होनी चाहिए वो दिन को होने लगती हैं। अब प्रकृति हमें रोज़ शाम को सुला देती है, सुलाने की कोशिश करती है, परंतु हम ज़बरदस्ती अपने शरीर को सुलाना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? हम प्रकृति के डिसिप्लिन में नहीं है। प्रकृति हमें कुछ दूसरी तरह का खाना खिलाना चाहती है, परंतु हम अपनी मन मर्जी से दूसरी तरह का खाना खाते हैं। उस जो डिसिप्लिन में जो कटौती हुई है, क्योंकि प्रकृति हमें वही देती है जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे शारीरिक तंत्र के लिए शुभ है। परंतु अगर हम उसे छोड़कर किसी और चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे तो उसमें बड़ी ही दिक्कत होती है, शरीर खराब हो जाता है। प्रकृति में हर चीज़ बैलेंस में है। जब भी इम्बैलेंस होता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तुम लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल में बहुत से लोग मरे। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मरे वायरस से, परंतु उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे मरे वो डर के कारण ही मर गए। मुझे कहानी याद आती है, एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत, महान संत बैठे हुए थे। जैन फकीर थे, गांव के बाहर बैठते थे।
तो एक दिन क्या हुआ, वे बैठे थे ऐसे ही, उन्होंने देखा एक काली छाया आ रही है, इतनी बड़ी काली छाया। और उन्होंने पूछा काली छाया से, तुम कौन हो? काली छाया कहने लगी, तुम मुझे नहीं पहचानते? तुमने मेरा सामना किया तो है। फकीर बोला, मेरी आंखें ज़रा वृद्ध हो गई हैं और दिव्य चक्षुओं की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत भी क्या रही, भीतर ही रहता हूँ। तुम ही बताओ तुम कौन हो? कहने लगी, जी मैं हूँ मौत। तो फ़कीर कहने लगा, मौत? तो तुम गांव में जा रही हो? मौत कहने लगी, हाँ मैं इस गांव में जा रही हूँ। महामारी आने वाली है, प्लेग की बीमारी। प्लेग की बीमारी में मैं कम से कम 300 व्यक्तियों की हत्या कर दूंगी, उनकी मौत हो जाएगी। तो 1-1.5-2 महीना बीता, 3-4 महीने बीतते चले गए। तो करीब करीब 6 महीने बाद मौत फिर से आई, गांव से वापस आई और वही उस फ़कीर के सामने से गुजरने लगी। फ़कीर ने पूछा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तुम झूठी भी हो, मैं तो सोचता था तुम सच्ची हो। मौत कहने लगी, महात्मन क्या हुआ? फ़कीर कहने लगा, तूने कहा कि 300 लोगों की मैं जान लूँगी, पर यहाँ तो 3 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई। एक गांव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तुमने गांव के गांव नष्ट कर दिए। 300 लोगों की जान लेने आई थी और तुमने 30 लाख, 3 लाख लोग मार दिए। मौत कहने लगी, क्षमा करना, मैंने तो 300 लोगों को ही मारा है, पर बाकी के जो लोग मरे हैं वो डर के कारण ही मर गए हैं। मैंने अपनी बीमारी से सिर्फ 300 लोगों को ही ग्रसित किया, उनको मैंने मारा है। वो मेरी वजह से मरे हैं, मैं ये जानती हूँ, परंतु बाकी के जो मनुष्य हैं वो डर के कारण ही मर गए हैं। तो वैसा ही हम सबका हाल है, मरता वरता कोई नहीं, बस कोई खबर आई नहीं, डरने लगे। और जब हम डर लगते हैं, डर हम पर हावी होने लगता है, तो हम आध्यात्म में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आए दिन ही मुझे प्रश्न आ जाते हैं, बेटा घबराहट हो रही है, बेटा ऐसा हो रहा है, बेटा ये हो रहा है, बेटा वो हो रहा है, हाय 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 हाय, क्या करें क्या ना करें। तो बेटा भी फिर कई बार जवाब दे देता है मजाक में, तो छोड़ क्यों नहीं देते, काहे को तुम ये बैठते हो, छोड़ दो। अगर तुम इस डर का सामना नहीं कर सकते तो छोड़ दो बैठना। कई दफ़े कह चुका हूँ, मौत का डर आता है, मौत नहीं आती। कहाँ आई मौत बड़े बड़े संतों को, कहाँ आई मौत गुरु नानक देव जी महाराज को। 30-40 साल तक वे घूमे, प्रचार किया। कहाँ आई मौत बाबा कबीर को, कहाँ आई मौत गुरु रविदास महाराज को। जैसे ही वे प्रबुद्ध हुए, ध्यान में उतरे, पूर्णता को उपलब्ध हुए, ये जे और भी बहुत सारे संत हैं, वे तो जीते रहे। प्रबुद्ध होने के बाद आत्मज्ञानी और उसके बाद ब्रह्म ज्ञानी या परमात्मा ज्ञानी होने के बाद काफ़ी सालों तक जिंदा रहे। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैं नहीं मरा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं नहीं मरा, मर नहीं सकता। मैं न मरूं, मरे संसारा। इस बात से क्या अभिप्राय? मैं नहीं मरता, मेरा संसार यानी ये मन, ये शरीर, ये बुद्धि, ये विचार, ये मर जाते हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये वस्त्र की भांति है। जैसे हम सुबह सवेरे उठते हैं, कपड़ों को बदलते हैं, ऐसे ही जब ये शरीर जरा जीर्ण होता है, इसमें शक्ति नहीं रहती, या इसके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है इस शरीर में, तो यह शरीर छोड़ दिया जाता है। फिर अगले शरीर में प्रवेश किया जाता है। अगले शरीर में प्रवेश करके अगली कार्रवाई होती है। फिर वही। जब तक हम गुरु के रंग में नहीं रंगे जाते, गुरु के रंग में नहीं रंगे जाते, जब तक हम उस नाम के रंग में नहीं रंगे जाते, तब तक ये बातें बड़ी ही कठिन है। मौत से डरते हो तुम लोग, बेचैनी हो गई जी, घबराहट हो गई जी, अरे तो हुआ क्या?
या तो तुम लोग जो प्रक्रिया कर रहे हो उस प्रक्रिया को छोड़ दो, डॉक्टर को दिखाओ भैया, संसार कमाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। डरने वालों के लिए अध्यात्म का मार्ग नहीं है। और मैं सीधी और साफ बात कहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे वहमों और भ्रमों को दूर करने के लिए, तुम लोगों को डराने के लिए नहीं आया हूँ। ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो लेने दो ना। कोई पुत्र खोता है, कोई बेटी खोता है, कोई माँ, कोई बाप। मैं कहता हूँ हो जाने दो। हुआ भी क्या है? अब मेरी कुछ दिन पहले सासू माँ आए हुए थे, मेरी पत्नी की माँ जी आए हुए थे 2 दिन रहने। तो शाम के वक्त एक दिन क्या हुआ, पिछले दिन कहने लगी, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूँ इस कमरे से दूसरे कमरे में गया। मैंने बोला तू ऐसे ही मर जाएगी, बीमारी से तू नहीं मरेगी, काम करने से तू नहीं मरेगी, तो इसे सोच सोच कर ही मर जाएगी, अपनी मोह और माया के चक्कर में फंसकर ही मर जाएगी। क्योंकि तुम्हारा मन कमज़ोर होगा, तुम बार बार सोचती रहोगी, सोचती रहो, और क्या होगा? फिर कोई कहता है अगर हम मर गए तो। अरे मर गए तो क्या हुआ? अब ज़रा तुम लोग एक बात सोचो मेरी, तुम लोग क्या मौत को रोक सकते हो? क्या मृत्यु को रोक सकते हो? अगर आपका सवाल हाँ है तो भी क्या डर है? तो डरना ही क्यों अगर आप लोग अपनी मृत्यु को रोक सकते हो? दूसरा सवाल, दूसरा जवाब, क्या आप लोग अपनी मौत को रोक सकते हो? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। अगर नहीं रोक सकते हो तो भी क्या चिंता है? रोक सकते हो तो भी चिंता का है, कि नहीं रोक सकते हो तो भी क्या चिंता है? तो तुम लोगों को जीना सीखना होगा। और ये जीना सिखाता कौन है? जीना सिखाता है सतगुरु, सत्संगत, संतों की संगत, सत्संग में जीना सिखाया जाता है। मेरा काम वैसा नहीं है कि तुम्हें डराऊं धमकाऊं, ये नहीं तो ये नहीं तो वो। मेरे पास जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं मैं उनको साफ ही कह देता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई पूछता है हमारे ऊपर कोई काला साया आ गया है जी। मैं पूछता हूँ तुम भजन सिमरन में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो? कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ निश्चिंत हो जाओ, कोई साया सोया नहीं है, तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारे मन का वहम है। होगा भी तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति से जल जाएगा। कोई कहता है जी हम नहीं करते, ध्यान में नहीं डूबते, तो मैं पूछता हूँ घर में शराब तो नहीं पीता कोई मांस वगैरह तो नहीं खाता, घर में लेकर तो नहीं आते? तो कहते हैं हाँ जी लेकर आते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई बाहर खाओ, घर में कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मत खाओ। खाना ही है बाहर खाओ मांस, पीनी ही है शराब बाहर पियो। कम से कम घर वालों को तो तंग मत करो। पियो, तुम अपने लिए पी रहे हो, किसी के बाप का क्या जाएगा? तुम्हारा जो लीवर है वो तुम्हारा ख़राब होगा, किडनी तुम्हारी ख़राब होगी, जो डर है वो तुम्हें लगेगा, दूसरे को क्या जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कम से कम जितने भी लोग शराब पीते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, मांस खाते हैं, तो इतना तो अपने घर वालों पर दया कर दो कि बाहर खाओ, घर में मत बनाओ। ना घर में बनाओ ना घर में खाओ। खाना है घर से बाहर खाओ, बनाओ, शराब पियो, जो भी चीज़ें तुम लोगों को करनी है करो। अपने घर को एक पवित्र स्थल समझो। अरे बाबा, तुम लोग वहाँ पे विश्राम करने के लिए बैठते हो, आराम करने के लिए बैठते हो। अगर वहाँ पे ही तुम लोगों को सुकून नहीं मिला अपने घर में, तो किधर जाओगे? अगर घर में भी सुकून नहीं मिला, किधर जाओगे? हर व्यक्ति थका मांदा घर पे आता है, उस व्यक्ति को सुकून ही नहीं मिलेगा अपने ही घर पे, तो वो किधर जाएगा? इसीलिए तो लोग आत्महत्याएं करते हैं। देखो भाई, अपने घर को पवित्र स्थल समझो, अपने घर को डेरा समझो, अपने घर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या सत्संग सेंटर समझो। कोई बाहर थोड़े ना है। अरे भाई, जिस ईंटों पत्थरों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या सत्संग सेंटर
या डेरा बना हुआ है, उन्हीं ईंटों पत्थरों से तो तुम्हारा घर बना हुआ है। हालांकि तुम्हारे घर में ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ पे तुम्हें मंदिर में एसी नहीं मिलेगा। अब तुम सत्संग सेंटर के पंडाल में बैठ जाओगे, एसी नहीं मिलेगा। पंखे मिल जाएंगे छत वाले, इतनी ठंडी हवा नहीं मिलेगी। घर में तुम्हें गद्दा मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें गद्दी नहीं मिलेगी। हाँ, मिल जाएगी तो बड़ी पतली सी, या कोई चटाई मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा, परंतु जितनी तुम लोगों को आरामदायक स्थिति घर में मिलेगी उतनी बाहर भी नहीं मिलेगी। तुम लोग अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे घर को ले आया करो। मैं तुम लोगों को ज़्यादा भेदभाव को करते हुए पाता हूँ। अब बहुत से लोग हैं जो मेरी बातों से सहमत भी होते हैं, जो मेरी बातों से असहमत भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सुनते हुए छोड़ देना चाहते हैं, मुझे सुनना छोड़ देते हैं। कईयों का तो हाल ऐसा है कि मुझे जब मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलते बोलते ही वीडियो को रोक देते हैं कि अब ये फिर लगा बकवास करने। मैं कहता हूँ तुम मुझे कब सुनोगे, मुझे किस दिन सुनोगे? तुम लोग सोचो, मुझे सुनते हो या अपने आप को सुनते हो? जब जब तुम्हारे मन के अनुकूल कोई बात बोलता हूँ या कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें अच्छी लगती है, तब तब तुम बोलते हो आहा हा हा हा, क्या बात है, ये तो व्यक्ति बहुत बढ़िया है जी। जब जब मैं उसके विपरीत बोलता हूँ तुम बोलते हो जी क्या बकवास करने लगा है। मतलब अब मैं तुम लोगों के ढंग से ये वीडियो बनाऊं, ये ऑडियो जो मैं दे रहा हूँ तुम लोगों के ढंग से बनाऊं। अगर तुम लोगों के ढंग से ही ये करना होता तो भैया मेरी ज़रूरत क्या थी? अब तुम लोग हो आलसी, अब आलसी हो, तुम लोग सुनना पसंद करे हो, कोई ज़रूरत नहीं जी। घर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं, बेड से उठने की भी कोई ज़रूरत नहीं, पानी का गिलास भी मत उठाओ, वो भी नौकर चाकर रख लो। तुम लोगों को बड़ी अच्छी बात लगी कि आहा हा हा, ये है हमारे पते का व्यक्ति, ये है हमारे पते का वक्ता, ये हमारी सुविधाओं के बारे में बात करता है, ये हमारी जो भी हमें दिक्कतें हैं उनको हटाने की बात करता है। अरे भाई, बोलने वाला धार्मिक गुरु ना हुआ क्या नेता हो गया? नेता और इन गुरुओं में क्या फ़र्क है? तुम्हारे ही कंफर्टेबलनेस, तुम्हारी ही सुविधा के बारे में बताते हैं कि भाई ये हासिल कर लो। अरे भाई, ज़रूरत के अनुसार कमाओ, जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार कमाओ। कोई बात नहीं, 100 रुपये की ज़रूरत है, 120 कमा लो। चलो 100 रुपये छोटी रकम लगती होगी, 10,000 ज़्यादा लगते हैं, 20,000 कमा लो। 40,000 कम लगते हैं, 50 कमा लो। कमाओ पर ज़रूरत के लिए। इतनी भी चिंता मत लेने लगो कि भैया तुम लोगों की नींद हराम हो जाए, तुम लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो मैं बात कर रहा था कि भाई तुम लोग अपने घर को डेरा बनाओ, अपने घर को सुंदर बना दो, घर को पवित्र स्थल बनाओ। घर में तुम मत पियो, घर में मत खाओ। तो मैं वो लोगों को कह देता हूँ कि भैया घर पे मत चीज़ें लाओ, बाहर खाओ, ये चीज़ें बाहर के लिए हैं, मैं नहीं रोकता। अब बहुत से ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं, मैंने उनको सलाह दी कि कोई बात नहीं। कई बोलते हैं जी हमें ये गंदी आदत है शराब पीने की। मैंने बोला गंदी आदत क्या है? कोई गंदी आदत नहीं है, अच्छी है, शुभ है, पियो। पहले तुम 1 बोतल पीते थे, 2 बोतल पियो। पर ऐसा करो, एक काम ज़रूर करो, तुम शराब पीते हो पियो, परंतु पीने के बाद इतनी ज़्यादा मत पीना कि ढेर हो जाओ। पीने के बाद तुम सांसक्रिया करो, या ध्यान के लिए बैठ जाओ, या सत्संग लगा के बैठ जाओ। तो उसके बाद जो उल्टा प्रभाव होना लगा था वो उससे विपरीत होगा। तुम नीचे की तरफ नहीं गिरोगे, तुम ऊपर की तरफ जाओगे। मैं इस बात का गवाह हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। मेरे अतीत में जब भी शराब पीते थे मैं और मेरे मित्र, मैं सत्संग लगा दिया करता था। कभी महाराज चरण सिंह जी का, कभी किसी संत का, तो कभी किसी संत का। एक बार हम पीने बैठे हुए अहाते में सत्संग लगाया हुआ महाराज चरण सिंह जी का, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, लगाया हुआ है। हम बड़े मस्त होकर सुन रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, सब चल रहा है। तो वहाँ का मालिक बोलने लगा क्या तुम राधा स्वामी हो?
मैंने बोला नहीं, किसने कहा तुम्हें हम राधा स्वामी हैं? कहने लगा ये बाबा तो राधा स्वामी है। मैंने बोला होगा, हम तो नहीं है। कहने लगा नहीं नहीं, तुम सत्संग सुनते हो। मैंने बोला क्या सत्संग सुनने से कोई राधा स्वामी हो जाता है? कहने लगा बात तो ठीक है, पर तुम इनकी बेअदबी क्यों करते हो? मैंने कहा देखो भाई, हम लोग इस वक्त बीमार हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ चाहिए। अगर हम किसी के बारे में बुराई करेंगे या व्यभिचार की बात करेंगे, बैर विरोध की बात करेंगे, वो तो ठीक नहीं होगी। तो इससे बेहतर ये क्या है कि हम किसी संत महात्मा का सत्संग सुने। और मुझे पता है शराब पीने से बाहरी इंद्रियां बंद कर देती हैं काम करना, और हम पूरी तरह से अंदर में प्रवेश करवा लेते हैं जो भी बात बाहर बोली जाती है। अक्सर देखा होगा कि भाई लड़ाइयाँ झगड़े जितने भी होते हैं शराब पीकर ही होते हैं, शराब में किसी को पता ही नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, हम भाई सत्संग लगा लेते हैं। तो उन्हीं सत्संगों की मेहरबानी ऐसा रस लगा कि वो छूट ही गई। तुम लोग मुझसे पूछते हो शराब छोड़ी ना, मैंने नहीं छोड़ी, छूट गई। मुझे बड़ा नशा मिल गया, मुझे बड़ा रस मिल गया, मुझे बड़ी गहरी शराब मिल गई। तुम लोग बोलते हो तुमने मांस छोड़ा ना, मैंने नहीं छोड़ा, छूट ही गया। जब मेरे पास ध्यान के माध्यम से पेट भरा भरा रहने लगा तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना मैं मांस खाता ना मैं शराब पीता। अभी मेरे कुछ मित्र हैं, अभी तो चलो शादी हो गई है, आना जाना रहता नहीं कहीं पे, तो पहले मैं उनके साथ बैठ जाया करता था। और मेरे सत्संग, अभी तो मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठा हूँ, अपने यहाँ पे कमरे में बैठा हूँ। पहले मेरे सत्संग होते थे नशेड़ियों के अड्डों पे, कभी कोई आता, कभी कोई अहाते पे बैठा हुआ हूँ, मेरे मित्र बैठे हुए हैं शराब पी रहे हैं और मैं बैठा हूँ प्रवचन कर रहा हूँ उनके सामने। कोई ड्रग्स लेते हैं, उनके सामने बैठा हुआ हूँ प्रवचन दे रहा हूँ, हाँ जी भाई बताओ क्या समस्या है। कोई रोने लगता, कोई कुछ। और उनमें से 99% लोग जितने भी मित्र थे सब छोड़ गए। शराब पीते थे, शराब छोड़ गए। कोई ज़्यादा भांग पीते थे, अब कम पीते हैं, कभी कभार पीते हैं, क्योंकि नशे एकदम से नहीं छूटते। नशे छूटते हैं जब बड़ा नशा मिलता है। अब मैं सेटिंग में रहता हूँ 24 घंटे। एक बार क्या हुआ, मेरा मित्र और एक और मित्र है, अम्ब से ही है, तो हम रेलवे स्टेशन पर चले गए। तो रेलवे स्टेशन पर गए, उसकी अलग मित्रों की टोली थी, कोई 10-15 लोग होंगे। तो वो भांग बना रहे थे। भांग की उन्होंने जो बीड़ी होती है उन्होंने लगाई। तो जैसा कि जो पीते होंगे उनको पता है कि सभी को एक एक कश दे रहे थे। तो मैं बैठा हुआ ट्रेन की पटरी के साइड में, मैं पीठ लगाकर बैठा हुआ, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। तो मेरे पास पकड़ाई उन्होंने बीड़ी। मैंने बोला भाई मैं तो पीता नहीं, मुझे क्यों पकड़ा रहे हो? तो जो सामने वाला था, देने वाला, कहता भाई तुम तो पहले से ही नशे में हो। मैंने बोला हाँ भाई मैं पहले से नशे में हूँ। फिर वो कहता भाई कौन सी भांग पी तूने, कहाँ की पी? मैंने बोला भाई कोई भांग नहीं पी, ये ध्यान में उतरने के कारण ऐसा होता है। तो उसके अगले को दी, भाई तू पी ले, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तू पी ले। तो जो ध्यान का नशा है वो बहुत ही ऊंचा नशा है। एक दिन और बात हुई, आज से करीब 2 साल पहले मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और मैं अपने मित्र के घर रहा, 2-3 दिन रहा। तो उसने बुलाया कि मनदीप भाई हो अकेले, चलो आ जाओ। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाते हैं हम। गया तो वो भांग पी रहा था, पूर्णिमा का चांद निकला था। मैं बैठा हुआ, सांस क्रिया कर रहे थे हम, रात के करीब को 11 बजे थे। कहता मनदीप भाई सांस क्रिया करो। मैंने बोला भाई मैंने और की तो मैं और ज़्यादा अंदर ही डूब जाऊंगा, तो हो सकता है मैं सोऊं भी ना, यहीं पे बैठा रहूं बरामदे में। तो कहने लगा चलो ठीक है मनदीप भाई। तो वो भांग पी रहा था, कहने लगा मनदीप भाई कभी तुमने ट्राई की? मैंने बोला भाई मैंने कभी ट्राई तो नहीं की, पी तो नहीं भांग, बाकी तुम बताओ क्या कहते हो। कहने लगा भाई इसको पी के देखो कैसा लगता है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई पी लेते हैं, मुझे क्या तकलीफ़ है। मैंने उसकी एक बीड़ी ख़त्म कर दी। मैंने बोला और?
दूसरी भी ख़त्म कर दी। मैंने बोला क्या कुछ हुआ मुझे? कहते भाई नहीं हुआ। उसकी 3-4 बीड़ियाँ मैंने ख़त्म कर दी। मैंने बोला भाई इसमें तो कोई है ही नहीं है, तू क्यों पीता है इसे? तू तो कहता है इसमें बड़ा नशा है। कहने लगा मनदीप भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा नशे में रहते हो, पर फिर भी ये सब बैलेंस में कैसे बना लेते हो? मैंने उससे कहा कि भाई देखो, बैलेंस बनाने वाला परमात्मा, मालिक की मौज है। जब ओवरफ्लो हो जाता है तब तो मैं जा नहीं पाता, कहीं भी आ नहीं पाता, ऐसे ही बैठा रहता हूँ। तो मैं शराबियों से शराब छोड़ने को कभी नहीं कहता, ना मैं सिगरेट वालों को कहता हूँ सिगरेट छोड़ दो। कोई जर्दा लगाते हैं, चैनी खैनी लगाते हैं, मैं उनको नहीं बोलता ये छोड़ दो। मैं बस इतना कहता हूँ ध्यान में बैठा करो। कुछ लोग हैं, मैं कहता हूँ भाई तुम सांस क्रिया किया करो। सांस क्रिया एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप लोग गहरे नशे में चले जाओगे। देखो, ना तो पैसा, शरीर का शरीर स्वस्थ, मानसिक स्थिति स्वस्थ, ध्यान में डूब जाओगे तो आध्यात्मिक फायदे। तो मैं सभी को ये चीज़ बता दिया करता हूँ, जैसा कि मैं हर रोज़ बताता हूँ कि मुझे विजय शर्मा जी द्वारा यह प्रक्रिया बताई गई थी। अब उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने मुझसे कोई ये नहीं कहा कि भाई तू अलग में बताना, तू सीक्रेसी में बताना। तो उन्होंने कहा कि भाई जन कल्याण हेतु मैं बता रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा अगर वो बता रहे हैं तो मैंने भी बता दिया। हर रोज़ बता दिया करता हूँ। वीडियो के अंत में मैं फिर से क्लिप लगाऊंगा, सुन लेना। सांस क्रिया करने से होता क्या है? बस इतना ही होता है कि तुम्हारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। डिप्रेशन में होते हो, डिप्रेशन ठीक हो जाता है। कोई बीमारी है छोटी मोटी, वो हटा देता है ये। और जैसे ही तुम्हें खुमारी आती है, नींद आती है, बस तुम गहरे ध्यान में डूबने लगते हो। इतना सा फायदा है। तो जितने भी लोग करते हैं वो लोग तो भाई ना शराब पी पाते हैं, ना किसी प्रकार का नशा कर पाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का कॉल आ गया कि मनदीप बेटा, तुमने मुझे कहा था कि शराब पीते रहो, 1 बोतल से 2 बोतल कर देना और साथ में ये करना। अब मैं जब शराब पीने लगा तो भाई मुझे उल्टी आ गई। हालांकि ज़िंदगी भर मुझे उल्टी नहीं आई, जैसे ही मैंने एक पैग लगाया उल्टी आ गई। मैंने बोला अच्छी बात है फिर भाई, तो अब इरादा है? कहने लगा अब भाई इरादा कोई नहीं मेरा शराब पीने का। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, अब बड़ी शराब पियो, छोटी मोटी शराबें क्यों पीते हो? फ्री की शराब पियो, अनंत अनंत शराब पियो, गुरु महाराज के रंग की वो वाली शराब पियो, उसके रंग में रंगो भैया। तो हमें अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना होता है। कोई भी व्यक्ति है वो सोचता है कि पहले मैं इन नशों को हटाऊं फिर मैं ध्यान में बैठूं। मैं कहता हूं तुम ध्यान में बैठना शुरू करो। ये तो वही बात हुई कि तुम्हें खांसी जुकाम है और तुम डॉक्टर से दवाई ले आए। तुम कहते हो खांसी जुकाम ठीक हो जाए फिर मैं ये डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई पीऊँगा। अरे भाई, डॉक्टर ने दवाई ही तुम्हें खांसी जुकाम की दी है ताकि तुम लोगों का खांसी जुकाम हट जाए। तो उसी तरह से मैं भी एक वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ। तो मेरा तरीका अलग है, मेरा रंग अलग है, मेरा ढंग अलग है। तो मैं अलग अलग तरीके से हर किसी को अलग अलग सलाह देता हूँ। देखो, ये जो सत्संग फरमा रहा हूँ ये मैं इसीलिए फरमा रहा हूँ ताकि जो आनंद, जो रस परमात्मा ने मुझे डुबोया है उसमें, वो रस से लिपट कर जो आवाज़ है वो आपके कानों में पड़े और आप लोगों को भी समाधि में, ध्यान में डुबा दे। जितने ज़्यादा आप लोग डूबते जाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलता जाएगा। मेरे शब्दों पर मत जाना, शब्दों में मैं कभी कभी बकवास भी कर देता हूँ। उस बकवास को भी ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि भाई ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? मैंने सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का वाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का वाजा बाजता। जहाँ से ये आवाज़ आ रही है हमें वहीं पे ही चले जाना है। तो भैया, कुछ लोग मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं, कुछ लोग असहमत हो जाते हैं।
कुछ बोलते हैं, अब की लगा बकवास करने बंद कर देते हैं जी, करो वीडियो बंद, ऐसे तुम्हारे हाल हैं। तो भैया ऐसा मत किया करो। मैं जो बोलता हूँ वो मैं आंखों देखी कहता हूँ, कागज़ की लिखा पढ़ी नहीं कहता। हाँ, अगर मिल जाए कागज़ की लिखा पढ़ी से तो बात अलग है, फिर भी मैं वही बात करूँगा जो मेरे अनुभव से गुजरी गई बात है। अन्यथा उस बात का मतलब ही क्या है। अगर मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, बनाता हूँ, स्वादिष्ट बनाता हूँ, तभी तो तुम लोगों को बनाने के विधि बता सकता हूँ कि कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये तुम खाना इतना अच्छा कैसे बनाते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी भी बढ़िया बना देती है, कैसे होता है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं कर पाएंगे तो तुम लोगों को कैसे बताएंगे। अब अगर मैंने ही शराब नहीं पी होती, मैंने ही नशे नहीं किए होते, तो मैंने शराबियों और नशेड़ियों को कैसे समझा पाता। अब कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि भाई तुम्हें क्या पता, तुमने तो कभी शराब पी नहीं। परंतु मैं एक जिंदा जागती उदाहरण हूँ कि भाई शराब में कुछ नहीं रखा, नशों में कुछ नहीं रखा, मांस में कुछ नहीं रखा। असली बात है नाम के नशे में। एक ही चीज इस जगत में है और वो है उस प्रभु का नाम। उस प्रभु का रंग जो पक्का है, लग जाए तो फिर छूटता नहीं। जब तक नहीं लगा तब तक तुम्हें इस बात का पता नहीं होता, जब लग जाता है तभी पता होता है। जैसा कि धनी धर्मदास जी की वाणी, नामक रंग मजीठ लगे छूटे नहीं भाई, लचपच रहे हो समाये सार तामे अधिकाई। कहते हैं कि उस प्रभु की स्मृति उठने लगे, अगर किसी सत्संग में उसकी याद आने लगे, उसका भाव जगने लगे, तो फिर कंजूसी मत करना, कृपणता मत करना, लचपच रहे हो समाये। अगर कहीं ये भाव उठता हो तो डुबकी मार जाना, फिर खड़े मत रहना किनारे पर। अगर कहीं यह गंगा बहती हो तो चूक मत जाना। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में मोबाइल फ़ोन बीच में रखते हैं और सत्संग सुनते हैं। अपना अपना ढंग है, अपना अपना रंग है। कोई 2-3 सालों से सुन रहा है, 2-3 सालों से परिवार हैं, सुन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बीच में या अपने टीवी पे लगा लिया, डूब रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में 3-4 दिन, शायद 1-1.5 हफ्ते पहले एक मित्र ने मुझे वीडियो भेजी कि जब भी मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ तो ऐसे हो जाता है। अपनी वीडियो बताई, उन्होंने अपनी अवस्था बताई, तो मैंने देखा कि उनको क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ, यही ध्यान है, यही आनंद है। तो तुम लोग देखना, क्या तुम्हारे ध्यान में बैठने से तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी बेचैनी घट रही है या तुम्हारी शांति बढ़ रही है, तुम्हें ठहराव आ रहा है। अगर तो आ रहा है तब तो बहुत शुभ बात है, अगर नहीं आ रहा है तब कोई ना कोई तो दिक्कत है, तुम्हारे करनी में दिक्कत है। या तो तुम भेदभाव करते हो, या तो तुम संसार में ज़्यादा उलझे हुए हो, या तो तुम गुरु की संगति नहीं करते हो। अब गुरु की संगति ज़रूरी थोड़े ना कि गुरु के पास ही जाते जाओ। गुरु की संगति इस तरह भी हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है और भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप गुरु की आवाज़ को सुन सकते हो। मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। मैं महाराज चरण सिंह जी को सुनता था और उसके बाद दादा भवानी जी, दादा मंगाराम, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये डेरा वालों का, तो उस पर बहुत सी ऑडियो बुक्स है, मैंने उनको भी सुना है। तो उनको सुनते सुनते मैं खो जाया करता था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। और महाराज चरण सिंह जी की आवाज़, फिर उसके बाद महात्मा ओशो के भी सत्संग काफ़ी सुने, फिर उसके बाद विजय शर्मा जी के, संत बाबा विजय शर्मा जी के सत्संग सुने। तो इन्होंने मुझे डुबाया, इन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि हर दिया, अब देखो दिया लाल हो, पीला हो,
सफ़ेद हो। अब मोमबत्तियाँ तुम अपने घर में लाते हो, मोमबत्ती सफ़ेद हो, जिस मर्जी रंग की हो, मतलब उसकी लौ से है। इसी तरह से मैं अन्य अन्य व्यक्तियों की, अन्य अन्य संतों की वाणियाँ ले लेता हूँ कि भाई मोमबत्ती का रंग अलग है, लौ तो एक है। शराब की बोतलें अलग हैं, शराब तो एक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब ये कह सकता हूँ कि कौन पूर्ण है, कौन अभी आत्मज्ञानी है, ये मैं बता सकता हूँ। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि हाँ ये व्यक्ति पूर्ण है। मैं कहता हूँ नहीं, अभी ये आत्मज्ञानी है। क्या ये व्यक्ति पूर्ण? हाँ ये पूर्ण है, इसको तुम आगे बढ़ सकते हो। कईयों की तो आवाज़ से ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरों को मूर्ख बना रहा है या क्या कर रहा है। तो भैया दूसरों को मूर्ख बनाना बंद करो। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कहीं ये भाव उठता हो तो डुबकी मार जाना, फिर खड़े मत रहा करो किनारे पर। अगर कहीं यह गंगा बहती हो सत्संग की तो चूक मत जाना। मुश्किल से कभी ये संयोग होता है कि कहीं गंगा बहती है उसके नाम की, और कहीं तुम खड़े ही रहे किनारे और चूक गए, और चूक सकते हो, लचपच रहे हो समय। धनी धर्मदास जी कहते हैं कि भैया फिर चूकना मत, छलांग मार जाना, फिर तो एक रस हो जाना। जहाँ उसके प्रेम की चर्चा होती है, जहाँ उसके नाम का गीत गायन होता हो, जहाँ उसकी स्मृति में नृत्य चलता हो, जहाँ लोग प्रार्थना में लीन हो, सच्ची प्रार्थना हो, शब्दों की कोरी बकवास नहीं, जहाँ लोग परम का उच्चार कर रहे हों, जहाँ बैठकर प्रभु की प्रशंसा की जा रही हो, वहाँ लचपच हो जाना। ऐसे दूर दूर मत खड़े रहना, बचाए बचाए मत खड़े रहना। ये नहीं कि मनदीप ने ये बात बोल दी हमारे अनुकूल नहीं है तो इसको सुनना बंद कर दो। अरे भाई कई बार मैं परख भी लेता हूँ, मैं गालियाँ भी निकाल देता हूँ कईयों को, बहुतों को निकाली हैं, बहुत लोगों को। परखने के अपने अपने ढंग हैं, कोई किसी तरह से परखता है, कोई किसी तरह से परखता है। भैया जिसने कुछ देना है वो थोड़ा जांच परख तो करेगा। पुराने ज़माने में घड़ा खरीदा करते थे तो बजा कर देखते थे, कच्चा तो नहीं, ठोक बजा कर देखते थे। तुम बाज़ार में बर्तन लेने जाते हो, कैसे चेक करते हो? कपड़ा देखते हो हाथ से। अब मैं अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ कपड़े खरीदने, वो कहती है इसको हाथ लगा के देखो। मैं कहता हूँ भाई फ़र्क तो मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा कपड़ा कैसा है कैसा नहीं। मैं देखता हूँ ठीक है तो ठीक है। फिर वो बताती है ये कॉटन है, ये अलग अलग प्रकार के, ये सिल्क है, ये इस तरह का है, हाथ लगा के बताती है, मुझे सिखाती है कि हाँ ये इस प्रकार का है, और मेरी बुद्धि में वो बातें प्रवेश नहीं करती। तो हम एक छोटी सी चीज़ खरीदते वक्त भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ठोक बजा कर देखते हैं। तो भैया क्या मैं ठोक बजा नहीं सकता? परंतु तुम लोग भाग जाते हो, क्या करें? दूसरे व्यक्ति चाहते हैं कि तुम लोगों को अपनी बातों में फंसाएं और तुम लोगों को बांध के रखें अपनी वीडियोस में। 8 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की होगी, 15 या बड़ी हद 20 मिनट की, या हो सकता है 40 मिनट की। अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब तक मेरी बात ख़त्म ना हो मैं बोलता ही नहीं हटता। ये कोई भाषण नहीं है, मैं कोई भाषण नहीं देता तुम लोगों को। मैं वही बात बताता हूँ जो मैं देखता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद को भी नहीं छोड़ता। तुम लोग सोचते होगे शुरू में कि नहीं इसने तो ये कर लिया, वैसा कर लिया, हम नहीं कर सकते। अरे भाई हम भी आप लोगों की गलियों से ही गुजरे हैं। जिस गलियों में आप हो हम गुजरे हैं, जिस कीचड़ में हो हम उस कीचड़ से सने हुए हो चुके हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि भाई दूर दूर मत खड़े रहा करो, बचाए मत खड़े रहना अपने आप को, अछूते बने मत खड़े रहना। सम्मिलित हो जाया करो नृत्य में, डूब जाया करो संगीत में। मगर बड़ा कठिन है, लोग 1000 बहाने खोज लेते हैं दूर खड़े रहने के। जो लचपच हो गए हैं उन्हें तो वे पागल समझते हैं। वे सोचते हैं इनको क्या हो गया है, अच्छा भला आदमी इसको क्या हो गया, सारा दिन मनदीप मनदीप करता रहता है या करती रहती है। ये कहाँ की बातों में पड़ गया व्यक्ति। अभी कुछ धन कमाता, अभी कुछ पद बनाता, 4 बच्चे पैदा करता, अभी तो मौके हाथ लगने को थे।
अभी तो बाजार की किस्मत बदलने को थी। अभी कहाँ भागा जा रहा है ये? अभी तो सौदा कर लेने का समय था। इसे कहाँ की राम की बात पड़ गई? कहाँ इसे राम ने पकड़ लिया? इसे कौन से प्रभु का स्मरण याद आ गया? याद रखना सिमरन करना नहीं पड़ता, याद आती है कि मैं कौन हूं। तुम लोग जप जप के सोचते हो कि हम उसे याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा की याद में बैठने का मतलब है चुपचाप मौन में बैठ जाना। चुपचाप। ये जो तुम्हें शब्द दिए गए हैं, ये एकाग्रता के लिए दिए गए हैं। 10-15 मिनट जपना हो जपो, उसके बाद खाली बैठो। तुम लोग अपनी तरक्की देखना। मैं कहता हूं देखो तो सही, जो 30-40 साल में नहीं पाया वो 6 महीने में तुम्हें महसूस होगा। सीधा ही धुन सुनने पे बैठो। मैं कहता हूं धुन सुनने के आसन पे बैठो। नहीं बैठ सकते धुन सुनने के आसन पे, फट्टा लगा लो नीचे। बाथरूम में होता है ना वो फट्टा नीचे बैठने वाला, वो लगा लो। गद्दे लगा लो, सिरहाने लगा लो, जो कर सकते हो करो। उस अवस्था में बैठो, फिर देखना तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ, पाचन तंत्र भी स्वस्थ। अब जो नहीं बैठ सकते उनकी मजबूरी है, परंतु मैं ये कहता हूं कि 10-15 मिनट अपना जाप करो, उसके बाद शांत होकर बैठे रहो, बिल्कुल मौन, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अकर्म की अवस्था में आ जाओ। परंतु तुम लोग करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। 3-3 घंटे जाप ही चला रहता है। अरे मूर्खो, क्या गुरु की ये बात थी? नहीं नहीं नहीं, मूर्ख मनदीप ये बात नहीं समझ सकता, गुरु की बात पूरी नहीं सुनता। हर रोज मैं ये कहता हूं, हर रोज क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी अफसोस, अब मूर्ख मनदीप को समझाए कौन? कौन समझाए कौन ना समझाए? तो मैं कहता हूं कि भाई, लोग कहते हैं कि इसे प्रभु की याद आ गई, सब भ्रांति है। अपने को बचाओ। आदमी पहले तो ऐसी जगह जाता नहीं, ऐसी जगह खतरनाक है भाई। लोग सत्संग से ऐसे बचते हैं जैसे लोग प्लेग से भी नहीं बचते, कोरोना से भी नहीं बचे। ऐसे लोग सत्संग से बचते हैं, और खासकर मेरे सत्संगों तो दूर भागते हैं। ये क्या बकवासबाजी करता रहता है, कभी हमारे पाठियों की बेइज्जती कर देता है, कभी हमारे तथाकथित सत्संगियों को बेइज्जती करता है, कभी हमारे सत्संगकर्ता को नहीं छोड़ता, ये किसी को भी नहीं छोड़ता ये। अरे बाबा, तुम लोग ये तो देखो, ये खुद को भी नहीं छोड़ता। बाकियों तो छोड़ो बात, मनदीप ने खुद को छोड़ा क्या? क्या अपनी कमियों को नहीं बताया? बिल्कुल बताया। मैं क्यों बताता हूँ? क्या मैंने अपने घर वालों का मुंह काला नहीं किया, अपना मुंह काला नहीं किया, अपनी बातें नहीं बताई? बिल्कुल बताई। क्यों बताई? ताकि तुम लोग भी समझो कि हर परिस्थिति में ऐसा हुआ जा सकता है। हर परिस्थिति में जैसी मर्जी स्थिति है, तुम कोई भी स्थिति ले आओ मेरे पास, बहाना लाओ तो सही। तुम बहाना ले आओ, हमारे पास घर नहीं है जी, मेरे पास कौन सा है? हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है, मेरे पास कौन से कितनी तेल के कुएं हैं भाई, कि तेल के कुओं से मैं तेल बेच बेच कर पैसा कमा रहा हूँ। कौन सा मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ? हालांकि मैं कर सकता हूँ, परंतु फिर भी परमार्थ के मार्ग में बिजनेस नहीं चलते। जहाँ बिजनेस आ जाता है वहाँ परमार्थ खत्म हो जाता है। ये बात मेरी याद रखना। कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे तुम्हें व्यापार मिले, समझो कि आने वाले वक्त में यहाँ पे परमार्थ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में। पूर्ण पुरुष आ नहीं रहे हैं, आत्मज्ञानी पैदा नहीं हो रहे हैं। वही इक्के दुक्के लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? लोग सत्संग या तो सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो जाते कहाँ है? वो वहाँ पे फलाना राजा ऐसे हुआ, वही 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 कथाएं, वही वही सब कुछ, वही कृष्ण लीला। कृष्ण की गीता नहीं सुनते, पढ़ते नहीं। चलो छोड़ो, गीता को क्या ही पढ़ना तुम लोगों ने। कम से कम कृष्ण महाराज की एक आध बात तो ले लो, कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ कि तू मेरी शरण में आ जा। मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ो। गीता श्री कृष्ण की एक बात पल्ले बांध लो। कहा उन्होंने अर्जुन को, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। उसी तरह से हमारा फर्ज है कि उसकी शरण में चले जाएं।
अब वहाँ पे कृष्ण नहीं, बाबा जी महाराज हो सकते हैं, कोई भी तुम्हारा इष्ट देव हो सकता है, कोई भी तुम्हारा गुरु हो सकता है, या तुम्हारा कोई भी नाम हो सकता है, परमात्मा का नाम। शरण में चले जाओ। अब जब शरण में चले ही गए तो उसकी मौज। परंतु हम शरण में नहीं जाते। हम बोलते हैं मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या होगा। ये हमारे वहम है, ये हमारे भ्रम है। मैं कई दफ़ा लोगों को देखता ही हूँ, कई दफ़ा मैं ये बोल भी चुका हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोग सत्संग से ऐसे बचते हैं जैसे लोग प्लेग से भी नहीं बचते, कोरोना से भी नहीं बचे। ऐसा मास्क लगा लेते हैं कानों में, हटाओ इसको, अनसब्सक्राइब। मैं रोज़ देखता हूँ लोग मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं, कुछ सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग गाली गलौज करते हैं। वो तो यूट्यूब का वो फ़िल्टर सिस्टम लगा है, मैं देखता हूँ फ़िल्टर में वहाँ पे निकाली होती हैं गालियाँ, वो तुम लोगों को दिखने नहीं देता। तो कुछ लोग धमकियाँ देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, कोई कुछ कुछ कहते हैं। अपने आप को नहीं सुधारना, अपने शरीर पर लगी हुई कीचड़ नहीं साफ करनी। अरे यहाँ बाबा जी महाराज साफ करते चले जाएंगे, उनके बोले से नहीं तुम समझे तो मुझ जैसे मूर्ख के समझाने से तुम लोग कैसे समझोगे। मुझे जॉर्ज गुरजेफ के संबंध में बात याद आती है। उसके एक विरोधी ने ये वक्तव्य फ्रांस में फैला रखा था कि गुरजेफ से इस तरह बचो जैसे कोई प्लेग से बचता है। और इसमें सच्चाई है, क्योंकि प्लेग का मारा तो शायद बच भी जाए, गुरजेफ का मारा नहीं बचेगा। सत्संग में जो मारा गया, सदा के लिए मारा गया। ये जो तुम 5-7 हज़ार लोग आ जाते हो सुनने, तुम मरे हुए तो हो, बस जिंदा लौटने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए लोग बचते हैं। या अगर चले भी जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, पाषाण की तरह हो जाते हैं, बहरे की तरह हो जाते हैं। चले भी जाते हैं तो 1000 तरह की शंकाओं को भीतर उठाते रहते हैं। हम मूर्खानंद आ जाते हैं प्रश्न पूछने फालतू के, जिसकी कोई न तुक है न बात है। मेरा दिल कैसे धड़कता है जी मुझे बताएं, मेरा पेट पानी कैसे पचाता है मुझे बताएं। अरे बाबा, ये मुझे थोड़े ना पता, मैं कोई शरीर वैज्ञानिक थोड़े ना हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा बायोलॉजी। कोई पूछता है हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स क्या चमकते हैं, आँख कैसे काम करती है जी, चलते कैसे हैं, क्या हम उड़ सकते हैं, कैसे कैसे सवाल हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कोई कहता है जी हमारी हड्डी दुखती है, अब हड्डी का क्या करें। अरे भाई, कर्मों का लेन देन है। एक बात मैं थोड़ा तुम लोगों को समझा देना चाहूँ। देखो, मान लो किसी एक शख्स को कोई बीमारी हो गई, कोई भी नाम ले लो, उसका नाम हम रख देते हैं, टिल्लू भाई। टिल्लू भाई को कोई बीमारी हो गई जी, कैंसर हो गया। अब टिल्लू भाई प्रार्थना कर रहा है किसी संत, पीर, फकीर या पैगंबर से कि मेरी बीमारी ठीक करो। चलो ठीक है। अब जो तो होगा पूर्णतया पहुंचा हुआ फकीर, वो क्या करेगा वो ज़रा सुनो। कई बार तो मालिक की तरफ से आदेश होता है कि चलो ठीक है अरदास करो। कई बार क्या होता है, ये आदेश आता है कि ठीक है, इसका जो अब दुख है ये आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे 3 महीने तुम लोगों ने भुगता, पूरा साल भुगतना था तुम लोगों ने कैंसर का दर्द। अब 3 महीने के अंदर तुम ठीक हो गए। अब बाकी जो बचे महीने हैं, पूरा साल तुम लोगों ने भुगतना था, 12 महीने होते हैं। अब वो जो बचे हुए महीने का दर्द है वो तुम आगे के वक्त में भुगतोगे। हो सकता है आने वाले सालों में, हो सकता है आने वाले जीवन में या अगले जन्म में। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भैया अपने कर्मों को भुगत लिया जाए। तुम लोग सोचो, क्या संत व्यक्ति अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? सोचो। इसीलिए नहीं करते ताकि उनका कर्म भोग मिट जाए। जो पुराने जीवन में कर्म किए होते हैं वो मिट जाते हैं। और ऐसा मत सोचो कि भाई संत सीधा ही वहाँ से यहाँ तक आते हैं। नहीं भाई नहीं, मुझ में और तुम में से ही संत व्यक्ति होते हैं। ये तो हमें ज़रा किसी व्यक्ति के ऊपर अथॉरिटी सेट करनी होती है
कि हाँ इसी को ही सुनो, इसको मानो, तो उसके लिए हम तरह तरह की चीज़ें कहते हैं। बात याद आती है मुझे बाइबल की। संत यीशु मसीह जी के हज़रत ईसा के गुरु थे। हज़रत ईसा के गुरु थे जो दीक्षा देते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो आ रहा है, यानी मेरा जो प्रतिनिधि आने वाला, जो मेरा गद्दी नशीन है, या तुम्हारी भाषा में अगर कहना चाहूँ, मेरे बाद जो आ रहा है वो ऐसा है जो सभी को मुक्त करवाएगा, और मैं उसके पाँव के जो तस्मे हैं, फीते होते हैं, जो शूज़ होते हैं ना, अपने बूट पहनते हो तुम लोग, जो मैं उसके फीते हैं मैं उसके बांधने योग्य भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हालांकि गुरु थे उनके, हज़रत ईसा के गुरु थे सेंट जॉन उनके गुरु थे, फिर भी उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा ताकि वो लोग उनको माने, हज़रत ईसा को माने, ताकि वो अपना आगे का काम शुरू कर सके। कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। अब मैं ज़्यादा साखियाँ क्यों नहीं सुनाता, मैं अपनी ही कहानियाँ क्यों बनाता हूँ? क्योंकि कहानियों के पीछे का अर्थ होता है। अब ये जो तुम लोग साखियाँ सुनते हो, कई बार तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो हुआ है इसके साथ, ये थोड़ी अलग चीज़ हुई है, अब इसको मैं समझाऊं कैसे? तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखो कोई भी संत है, संत का जो शिष्य होगा वो होगा भक्त। अब उस संत के बारे में जो बायोग्राफी बोलेगा, जो उसकी जीवनी बोलेगा, वो बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में है। वो वैसा का वैसा यथार्थ सत्य नहीं बोल पाएगा। खून कृष्ण के उंगली से भी निकलता था, श्री राम की उंगली से भी निकलता था, अब के जो संत महात्मा है उनकी उंगली से भी निकलता है, और आप लोगों की उंगली से भी निकलता है। वही चीज़ें, वही समस्याएं उनको भी सामना करने पड़ी जो आप लोगों को सामना करना पड़ती हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि भैया, संत भी आप लोगों की तरह ही होते हैं, परंतु नहीं, हम लोग मानने को तैयार नहीं। और मैं अपने ये अनुभव से कह सकता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, और ना ही मैं जानता हूँ क्या वो कहते हैं क्या वो नहीं कहते हैं। मेरा अपना खुद का अनुभव है, बाकियों का अपना खुद का अनुभव हो सकता है, उसके बारे में मैं टिप्पणी करता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर हम सत्संग सुनते भी हैं तो हजार तरह के मन डावाडोल करता है कि अगर कहीं हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं। हम सुनते हैं सत्संग, पूरा नहीं सुनते। कई तो मेरी गलतियां निकालने के लिए, भाई तुमने यहाँ पे व्याकरण सही नहीं बोली, तुमने यहाँ पे ये शब्द इसको ऐसे बोल दिया। कई लोग ऐसे हैं। अब ये जो ऐसे व्यक्ति हैं, ये 100% सम्मिलित नहीं होते। जो व्यक्ति मुझे 100% सुनता है वो डूब जाता है, बड़ी हद 10-15 मिनट में वो ध्यान में डूब ही जाएगा। हो नहीं सकता कि वो ना डूबे। वो अपने शरीर का बोध मिट ही जाएगा, उसमें महसूस करेगा कि मेरा शरीर का बोध मिट गया है। अब तुम लोगों ने देखा होगा, सुबह तुम चाय बनाते हो, हर कोई बनाता है, पानी भी गर्म करते होगे, कि पानी जब गर्म होता है तो 100 डिग्री पर भाप बनता है। अब तुम लोग ये मत सोचना कि 98 डिग्री पर बननी चाहिए भाप, कुछ तो बनना चाहिए। 98 डिग्री पर भी भाई भाप बनना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। 1% भी नहीं बनती, 99 डिग्री पर भी नहीं बनता। जरा सी भी कमी रह जाए 100 डिग्री में तो पानी भाप नहीं बनता। भाप तो बनता है ठीक 100 डिग्री पर, पूरे जलने पर भाप बनती है, और ऐसे ही उसका रंग लगता है ठीक 100 डिग्री पर। कभी कभी आदमी बचता है, आता ही नहीं, आ जाता है तो बहरा हो जाता है, ऐसे सुनता है जैसे बिल्कुल बहरे। जीसस ने बार बार अपने शिष्यों से कहा, बार बार, अगर बाइबल उठाओगे, कोई बाइबल पढ़ने वाला होगा तो मेरी बात से सहमत होगा। उन्होंने अपने वक्तव्यों में बार बार कहा कि कान हो तो सुन लो, आंख हो तो देख लो। उनके पास तुम जैसे ही कान थे और तुम जैसी ही आंखें थीं। वे अंधों से और बहरों से नहीं बोल रहे थे, वे कोई अंधे बहरों के स्कूल में नहीं चले गए थे। तो
क्यों बार बार जीसस कहते हैं कि आँख हो तो देख लेना, कान हो तो सुन लो? क्योंकि आँखें भी हैं लेकिन लोग बंद किए होते हैं। जीसस को देखने में डर लगता है, कहीं आदमी दिख जाए तो फिर हमारी जिंदगी वही की वही नहीं रह जाएगी जैसी थी। एक भूचाल आ जाएगा, एक क्रांति घटेगी, इसका रंग चढ़ जाएगा। कान है तो बंद कर लेते हैं, सुनते मालूम पड़ते हैं और सुनते नहीं। फिर सुन भी लें तो भीतर हजार तरह के विवाद करते हैं। सुन भी लें तो कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। सुन भी लें, बात कुछ ख्याल में भी आ जाए तो पूरा नहीं उतारते, होशियारी से चलते हैं। होशियारों का यह काम नहीं भाई, चालाकी से चलते हैं। सहज सियाणपा लख होवे एक न चले नाड़। मेरे पास लोग आते हैं, सब तरह के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो नामदानी सज्जन है फिर भी बड़े होशियार बनते हैं और कहते हैं जी हमने नामदान ले लिया है। नामदान लिया है गुरु के प्रति समर्पित हो और होशियार। फिर तुम लोगों ने नामदान नहीं लिया, पता नहीं तुम लोगों ने ले क्या लिया है। नामदान और होशियारी, दीक्षित हुए हो और होशियारी, अभी भी तुम लोग अपना हिसाब किताब लगाए रखते हो, धोखा देते रहते हो। कोई धोखा देने का मौका आ जाए तो नहीं चूकते, फिर ये भी उपाय करते रहते हो कि धोखा नहीं दिया इसका पता भी न चल जाए। फिर पकड़े जाते हो तो क्षमा याचना कर लेते हो, मगर वह क्षमा याचना भी झूठ होती है। वह झूठ इसीलिए होती है कि फिर दोबारा वही करते हैं। वह क्षमा याचना सच कैसे हो सकती है? कुछ लोग हैं क्षमा मांगते हैं, चलो ठीक है मनदीप माफ़ी। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मुझे क्या लेना देना, मांग रहा है माफ़ी, अपने लिए मांग रहा है, मेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है जी, माफ़ किया। परंतु फिर भी वे बात ऐसे करते हैं अकड़ कर। उनकी बात करने का ढंग ऐसा है कि नहीं, तुम हम पर एहसान नहीं कर रहे हो, हम तुम पर एहसान कर रहे हैं कि हम तुझे सुन रहे हैं मनदीप। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्षमा याचना ये सच कैसे हो सकती है? इस तरह की चालबाजियां तो फिर सुनो ही मत, फिर तुम्हें जहां ठीक लगे वहां जाओ। अब कुछ लोग हैं, मैं कहता हूं भाई ऐसा कर लो, तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा। कोई कहता है जी हमें ये समस्या है, हमें हल बताओ। मैं कहता हूं ऐसा ऐसा कर लो, करते नहीं। तो फिर मैं यही बोलता हूं भाई किसी और के पास जाओ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम उसके साथ वक्त बिताएंगे, उसका वक्त लगाएंगे जो व्यक्ति वाकई कुछ करना चाहता है। को मैंने यहाँ पे कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है कि भाई कोई भी आओ सुनते जाओ। हाँ, यूट्यूब है, यूट्यूब का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को सुविधा है। परंतु मेरे पास ऐसे लोगों का कोई काम नहीं। कुछ को तो मैं खुद ही ब्लॉक कर देता हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ। कॉल करते हैं, अगर मुझे ज़्यादा तंग किया, शाम के 7 बजे के बाद कॉल की, सीधा ब्लॉक, कोई मतलब नहीं। अरे बाबा, अगर इमरजेंसी है, एक बार करो, 2 बार करो, बनता है, कोई बात नहीं। परंतु फिर भी तुम लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। या तो तुम लोग मेरे घर के पास रहने लगो कि हाँ मुझे सब्ज़ी देने के बारे में पूछना हो। एक मेरा दोस्त है विनय भाई कि हाँ आप मनदीप भाई आपका पार्सल आ गया है। एक दूध वाली आंटी है कि बेटा आज तू लेने नहीं आया, दूध तू भूल गया है। तो या तो पास में रहो भाई, तब तो मैं बोलूं कि हाँ आप लोग रात को इमरजेंसी में, आपको इमरजेंसी पड़ गई, बीमार हो गए या कुछ हो गए, मैं फ़ोन उठाऊंगा और मैं चलूँगा। और ऐसा हुआ भी है। मेरे गांव में कई दफ़ा बहुत से लोग बीमार हुए हैं। 10-10, 11-11 बजे मैं गया हूँ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर को दिखाने। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं, परंतु फिर भी बेफजूल की बातें बिना मतलब के तंग करते हो। बाकी व्हाट्सएप पे मैं कहता हूँ भाई जब मर्जी मैसेज करो, जैसा मर्जी करो, खुली छूट, क्योंकि व्हाट्सएप मुझे तंग नहीं करता। अब मेरा मोबाइल फ़ोन है, बाकी लोगों के फ़ोन आए होते हैं, एक बार नहीं उठाया तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाई अगले दिन कर लिया करो। मैं खुद भी कर लिया करता हूँ कॉल बैक कभी कभी, अगर मैं फ्री हुआ करता हूँ। कई बोलते हैं कि मनदीप भाई तुम बात नहीं करते, अगले दिन को टालते क्यों रहते हो। मैं कहता हूँ भाई काम धंधा भी होता है, आप लोगों की तरह ही भाई मैं हूँ। और भाई अगर नहीं लगता कि मैं आपको सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो आप किसी और के पास जा सकते हैं, क्योंकि वक्त क्यों बर्बाद करना। अब एक कक्षा है, अब स्कूल में तुम जाते थे तुम स्कूल में मान लो 20 विद्यार्थी हैं, 20 लोग हैं, शिक्षक एक है।
अगर वो 20 बच्चे हैं, वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक सभी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा? बच्चा ट्यूशन रखेगा, सीधी सी बात है। तो तुम लोग भी ऐसे ही मुझे सुन लेते हो। तो अगर किसी को मेरे से समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, किसी और के पास आप समझ सकते हैं। ये कोई वो थोड़ी ना बात हुई कि नहीं नहीं तुमने स्वामी विवेकानंद स्कूल में ही एडमिशन ली है, तुम किसी और अध्यापक से नहीं सीख सकते। मैंने अपने स्कूल टाइम में, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इंग्लिश स्कूल था मेरा, स्वामी विवेकानंद स्कूल, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। वहाँ के जो शिक्षक थे कभी नहीं होते कभी होते, तो मैं उनको छोड़कर सरकारी स्कूल के अध्यापकों के पास चला जाया करता था। ये नहीं कि अपने स्कूल में ही, अगर कोई भी बताता तो मैं उसको सुन लिया करता था। मेरे मामा जी का सबसे छोटा लड़का, कुछ कंसेप्ट उसको आते थे, मैं उससे पूछ लिया करता था कि यार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। तो मतलब ज्ञान से है, शरीरों से मतलब नहीं है। शरीरों से तुम लोग जुड़ जाते हो, देहों से जुड़ जाते हो, तो उससे क्या फायदा? ज्ञान त्यान तुन जानिए, अकथ कहावै सोए। ज्ञान त्यान तुन जानिए कि भाई ज्ञान तब होगा जब धुन में ध्यान, जो शब्द धुन बजती है उसको सुनते रहो। तो भाई असली बात डूबने की है। मेरे पास आओगे, मुझे सुन रहे हो तो 100% डूबो, कहीं भी डूबो, डूबो। तो तुम लोग कहते हो हमसे होता नहीं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मत करो ध्यान, मुझे तो सुनो, मुझे ही सुनते रहो, डूब जाओ, भूल जाओ खुद को। असली बात डूबने की है। कहाँ डूबे ये सवाल नहीं है, किस अध्यापक के पास गए ये सवाल नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़े कि अंग्रेजी में कोई सवाल नहीं है, किस सत्संग में तुम्हें रंग चढ़ेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, किस गुरु के पास तुम्हें रंग चढ़ेगा ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रंगरेज तो एक ही है, उसके हाथ अनेक होंगे, मगर रंग चढ़ने दोगे तब ना। दूर दूर खड़े रहे, बचाव करते रहे, छाता लगाए रहे कि रंग पड़ ना जाए कहीं ऊपर। अब तुम्हारी हालत वैसी है जैसी होली के दिनों में होती है लोगों की। लोग रंग डालने निकलते हैं, डलवाने निकलते हैं, फिर भी उपाय करके निकलते हैं। एक तो साल भर लोग कपड़े बचा कर रखते हैं कि भाई स्पेशल होली के लिए गंदे पुराने कपड़े बचा कर रखते हैं, धुलवा कर रखते हैं कि जंचे ऐसे कि बिल्कुल साफ सुथरे पहने हुए हैं, मगर खराब हो जाएं तो कुछ हर्जा नहीं, कुछ खोता नहीं। तो फिर जरूरत क्या थी रंग डलवाने की और रंग डालने की? किसको धोखा दे रहे हो? हम घर में अगर कोई चीज़ साफ भी करनी होती है तो गंदा कपड़ा ढूंढते हैं, पंखा साफ करना है कोई गंदा कपड़ा है? ऐसे हमारे हाल हैं भाई। तुम लोग नामदानी सज्जन हो जाते हो परंतु फिर भी रंगते नहीं, तुम्हारी चालबाजियां जारी रहती हैं। तुम अपना गणित बिठाए रखते हो, अपना ही गणित बिठाना है तो फिर संबंध नहीं जुड़ा। मुझे सुनने आते हो, मुझे ही सुनो। अगर 1 घंटा मुझे सुन रहे हो तो मुझे ही सुनो। जब सुनना बंद कर दो तो किसी और को सुन रहे हो तो उसको ही सुनो भैया, कोई भी हो। किसी काम में तो 100% दे दो, अपना ही गणित चलता है। इसीलिए तो आदमी संबंध जोड़ता है कि अपने सोचने से नहीं हो सका, अब किसी के साथ संबंध जोड़ ले, अब किसी का हाथ पकड़ लें और अब चल पड़े अज्ञात की दिशा में। मगर 100% होना चाहिए। लचपच रहे हो समाये, ये 100% का अर्थ है लचपच रहे हो समाये। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर नहीं, रंग ही जाओ बाहर भीतर, शरीर भी रंगे आत्मा भी रंग जाए। फिर यहाँ वहाँ जाने की क्या जरूरत है? कोई कारण नहीं रह जाता। जो रंग गया वह रंग गया, रंग गया भाई। और अगर तुम लोग यहाँ वहाँ जाते रहे तो ख्याल रखना, जिस मात्रा में तुम लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं उसी मात्रा में तुम मुझे चूक जाओगे। जैसे मुझे धोखा दे रहे औरों को भी दोगे। फिर मुझसे मत कहना पीछे, जिम्मेवारी भाई तुम्हारी है, तुम लोगों की है। कोई पूछता है कि भाई बिना नामदान के हम ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हो, परंतु कम से कम सत्संग साथ में सुनते रहना, क्योंकि जो समस्या आएगी उसका हल मिलेगा। अगर मुझे नहीं सुनना है तो भाई बिल्कुल मत करना, किसी गुरु से जाकर नामदान ले लो, किसी गुरु पीर पैगंबर के आगे समर्पित हो जाओ, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम अगर मेरे साथ पूरे नहीं हो
तो तुम मुझे अपने साथ कैसे पूरा पाओगे? मैं तुम्हारे साथ उतना ही हो सकता हूं जितना तुम मेरे साथ हो, और उतनी ही तुम्हारी उपलब्धि होगी। देखो, उतनी ही होगी ना, जितना तुम मुझ में डूबोगे उतना ही मैं आप लोगों में डूबूंगा। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी मुझे सुन रहे हो, कम से कम उतनी देर। उसके बाद तुम जिसको सुन रहे हो उसमें डूबो, तभी तो जुड़ पाओगे ना। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग इतने कट्टरवादी हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने मूढ़ों के मूढ़ लोग देखे हैं। स्कूल में जब तुम लोगों को शिक्षक का पता नहीं लगता तो तुम ट्यूशन रखते हो। अध्यात्म में अगर तुम्हें कुछ पता नहीं लगता तो बाबा, ट्यूशन रखना जरूरी नहीं है क्या? नहीं है क्या जरूरी? वो भी तो उसी गुरु से पढ़ा लिखा है जिस गुरु के तुम शिष्य हो। कौन समझे कौन समझाए, परंतु नहीं, तुम्हारी कट्टरपंथी तुम्हें ले डूबेगी, ले ही डूब रही है। आज जितनी नफरत तथाकथित सत्संगियों में है उतनी नफरत कहीं भी नहीं है। जितना इस पृथ्वी पर विनाश धार्मिक लोगों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है, नास्तिक लोगों ने भी नहीं किया है। तू निरंकारी, मैं राधा स्वामी, तू आर्य समाजी, मैं कबीरपंथी, तू फलाने का, मैं फलाने का, तू हिंदू, मैं मुसलमान। ये धार्मिक लोगों के ही उपद्रव हैं भैया। तूने मुझे गाली क्यों निकाली? तूने मेरे राम को गाली क्यों निकाली? तूने मेरे अल्लाह को कैसे बोल दिया? तूने मेरे गुरु को कैसे बोल दिया? अरे बाबा, तुम लोग अपने अहंकार को ही समर्पित हुए हो। गुरु ऊंचे नीचे नहीं होते कि मेरा गुरु ऊंचा तुम्हारा नीचा या तुम्हारा ऊंचा मेरा नीचा, ऐसा नहीं होता। गुरु गुरु ही है, जिस मर्जी को बना लो, जिस मर्जी को बना लो भैया, तुम्हारी मौज है। ये थोड़े ना होता है कि मेरा बड़ा तुम्हारा छोटा, हमारा पूर्ण तुम्हारा अपूर्ण। अरे कोई बात नहीं, अगर उसका अपूर्ण भी है कम से कम वो वहां तक तो पहुंचे। अब कभी तुम लोग अब नर्सरी में गए हो या पहली दूसरी कक्षा में, अब पहली दूसरी कक्षा वाला जो शिक्षक होता है वो पहली दूसरी तक पहुंचाता है तुम्हें। अब मान लो कोई 10वीं तक पढ़ाता हो, वो 10वीं तक पहुंचाएगा, 10वीं के बाद आगे हट जाएगा। 11वीं 12वीं के लिए अलग अध्यापक, और उसके बाद कॉलेज के लिए अलग अध्यापक। अरे बाबा, किसी को कहीं तो पहुंचने दो। अधूरा ही है, कोई बात नहीं, उसको उसके रास्ते चलने दो। तुम लोगों ने क्या ठेका ले रखा है कि भाई उसको भी तुम समझाओगे कि नहीं नहीं भाई तुम यहाँ पे चले आओ। ऐसा नहीं होता कि भाई हमारे गुरु के पास चलो, हम वैसा हम वैसा। अहंकारों की पूजा कर रहे हो, और ये कट्टरपंथिता ठीक नहीं। मैं अक्सर लोगों की आंखों में देख लेता हूँ, अक्सर देखता हूँ। बोलता मैं कुछ नहीं, मैं हूँ हाँ करके आ जाता हूँ। ठीक है जी, ओके, हाँ हाँ हाँ, यही बात है। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता उसको मैं सुनाऊं भी क्यों? क्या जरूरत है उसको बात सुनाने की? तो भैया, कट्टरपंथिता छोड़ो, गुरु के रंग में रंगो, 100% दो। जो भी करो 100% करो। घर के काम करो 100% करो। कुछ कहते हैं जी हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला। अरे बाबा, घर में जो जीव हैं वो भी तो गुरु के हैं। कितनी बार समझाऊं? घर में सेवा कर लो, कोई बात नहीं। यही समझो कि गुरु हमें देख रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? क्या यही है कि गुरु सिर्फ डेरे में बैठा है, वो अंग संग नहीं है? क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? भैया, अंग संग है तो अंग संग ही है। तुम लोग सोचते हो डेरे में बैठा होगा कहीं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तो है नहीं, कहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, बाहर के यात्रा पे चला गया होगा, यहाँ पे तो है नहीं भारत में। ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा अपनी विवेक को ठीक करो, गुरु के प्रति समर्पित होना सीखो और ध्यान में डूबा करो। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दुख तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर भी प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आगे मालिक की मौज है। उसे आपका दुख तकलीफ ख़त्म करना है या उसे आने वाले वक्त में स्थगित करना है या अगले जन्म में तुम्हें दुख देना है, ये बाकी उसकी मौज है। बाकी भजन सिमरन के बारे में नहीं पता, श्वास क्रिया के बारे में नहीं पता क्या है, वो आप जी अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ तो उसको सुन के ज़रूर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है
किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं।
जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।